Hello everyone, hope all of you are doing good. First of all, I would like to be sorry because I could not upload video regularly because just because of some work I could not upload video. So now I am just making this video and continuously I will be uploading. So don't worry, just look at this word. I have come with some words, advanced words, because I have already told you I will make more videos on words, because words are backbone of your your pronunciation. If you really want to speak English well, and if you are interested in increasing your communication skill, then you have to consider words, because it's not words, and these are not only words. These words will increase your pronunciation level as well, and understanding power, and intonation as well, and spelling test as well. Listening, writing, speaking, everything will be covered by these words. So just look at this word. First word is हेमोग्लोबिन. क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन बोलते हैं. हेमोग्लोबिन. अब हेमोग्लोबिन का हिंदी होता है रक्त, खून को. ब्लड भी बोलते हैं खून को, लेकिन ये साइंटिफिक नेम जो बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ये डॉक्टर सब हेमोग्लोबिन बोलता है, ठीक है. वो ब्लड नहीं बोलता, ब्लड कभी कभी बोलता है, लेकिन हेमोग्लोबिन. स्पेलिंग देख लीजिए, HAEMOGLOBIN. हेमोग्लोबिन मतलब रक्त. कभी हेमोग्लोबिन टेस्ट भी होता है, जिसके पास कम खून रहता है, ब्लड रहता है, तो वो हेमोग्लोबिन टेस्ट करता है, ठीक है. उसके बाद हिपोपोटामस. हिप्पो नहीं याद रहता तो तोड़ के देखिए. हिपोपोटामस लिखा, लेकिन पढ़ते क्या? हिपोपोटामस. दरियाई घोड़ा. दरिया मतलब होता है जहाँ पानी होता है. समंदर को हम दरिया भी बोलते हैं. समंदर में जहाँ पानी में एक प्रकार का जानवर होता है जो उसमें दौड़ता है, एक भैंस प्रकार का होता है, वो पानी में रहता है, तो उसे ही दरियाई घोड़ा कहते हैं, हिपोपोटामस, ठीक है. उसके बाद है हिंड्रेंस. HINDRANCE. हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा. किसी चीज में हम बाधा बन जाते, किसी चीज को हम बाधा पहुंचाते, तो वहां हिंड्रेंस हो जाता है, ठीक है. डोंट कम टू माई हाउस या होम टू हिंड्रेंस इन माई मैटर, बिकॉज दिस मैटर relates my family. So don't interfere in my matter, don't be hindrance in my matter. Okay, so hindrance मतलब बाधा. ऑनररी, देखिए यहाँ हॉनररी बोलते हैं, कभी कभी ये साइलेंट होता है एच. हॉनररी बोलते हैं, नहीं, ऑनररी होता है. ऑनररी, HONORAR. ऑनररी मतलब होता है अवैतनिक. वेतन आप जानते हैं ना. ऑनररी का मतलब अवैतनिक, ठीक है. उसके बाद है ऑनोरेरियम. यहाँ भी एच साइलेंट है. RARIUM. ऑनोरेरियम. ये तो अपना भाषा में हो गया. अगर इसको हम ब्रिटिश में चाहे अमेरिकन में बोलते थे, ना, ऑनोरेरियम. लेलियम, ले नहीं, ऑनोरेरियम. आर लग रहा है, नहीं लग. ऑनोरेरियम. मेहताना या मेहनताना बोल सकते हैं, ठीक है. मेहनताना होता है. हॉस्पिटैलिटी भी बोलते हैं. हॉस्पिटल से बना हुआ है, ठीक है. हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि सत्कार. हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल से ही हॉस्पिटैलिटी बनता है. हॉस्पिटल में कोई जाता है तो वहाँ क्या होता है? उसका देखभाल होता है, उसकी इलाज होती है, तो वहाँ
सत्कार ही ना होता है, एक तरह से स्वागत ही ना होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि एक कोई मरीज जाता तो वहाँ पे अच्छे से ट्रीट की जाती है ना। अगर घर में आपके मेहमान आता तो अच्छे से ट्रीट की जाती है, तो उसी से बना हॉस्पिटलिटी, ठीक है। तो अतिथि, सत्कार, क्लियर। उसके बाद है हिस्टेरिया, HYSTERIA, हिस्टेरिया, बदहोशी। बदहोशी का मतलब क्या होता है, जो होश में नहीं रहता, अच्छी कंडीशन में नहीं रहता, बदहोशी। बदहोशी नहीं, बदहाल कंडीशन है, बदहोशी कंडीशन है, मतलब माई कंडीशन इज नॉट बैड या माई कंडीशन इज हिस्टेरिया, मतलब बदहोशी, मेरी कंडीशन अच्छा नहीं है, मेरी स्थिति बदहोशी है, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस आप जानते हैं, एक होता है इग्नोर, किसी को निगलेक्ट कर देना, इग्नोर, इग्नोर कभी होता है ना, जब आप उसे नकार देते हैं। और इग्नोरेंस उसी से होता है मूर्खता, अगर किसी आदमी को आप कंसीडर नहीं करते हैं तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि एवरीवन is born with the different quality, inequality, everything is different. Maybe his face and your face is same, but some qualities that guy has, because everyone is different in this world, so everyone has some special quality. You have to consider, you have to consider him, consider. So don't ignore anyone. इग्नोरेंस का मतलब होता है मूर्खता, अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं तो उसी को इग्नोर, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू एंड यू आर नॉट इग्नोरिंग मी, और उसी को अगर नाउन में बना देते हैं तो इग्नोरेंस हो जाता है, तो उसी को कहते हैं मूर्खता। अगर किसी को अगर इग्नोर करते हैं तो मूर्खता हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा, यहाँ आप एस भी लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होता है संक्रामक ज्वर, ज्वर मतलब होता है बुखार, फीवर, संक्रामक जिससे फैलने वाली बीमारी होती है। कभी कभी आप चमकी बुखार जानते हैं, कभी कभी वायरल फीवर आप जानते हैं, अभी कोरोना चल रहा है, वो भी एक संक्रामक रोग है, पैंडेमिक है, ठीक है। तो ज्वर, ज्वर मतलब बुखार होता है, एक संक्रामक ज्वर होता है जो संक्रमण इससे उसमें फैलता है, तो ये होता है इन्फ्लुएंजा। सो होप आप समझे होंगे, और इसे लिखिए, क्या इसे प्रैक्टिस करिए, बार बार पढ़िए, बार बार बोलिए अपने आप, और इसे रेगुलर में यूज करिए। That's it. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.